आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए, जबकि 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार उत्तरकाशी जिले में 16, देहरादून व उधम सिंह नगर में 9, हरिद्वार व नैनीताल में 8, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 2, बागेश्वर व चमोली में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में 2 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 7,335 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 2 नए मामले, 1 की मौत। प्रदेश में सोमवार को ब्लैक फंगस के 2 नए मामले और 1 मरीज की मौत हुई। कुल मरीजों की संख्या 509 हो गई है, जबकि 101 मरीजों की मौत हो चुकी है। अतिथि शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर 25,000 किया। तो कैबिनेट बैठक में सरकार ने दिया तोहफा। तो धामी सरकार ने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। इससे प्रदेश के 3,000 अतिथि शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों में तैनाती की जाएगी। अतिथि शिक्षकों का पद रिक्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा कर्मियों के खाली पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्हें हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 7 प्रस्ताव और 6 संकल्पों पर निर्णय हुआ। जिला रोजगार कार्यालय और आउटसोर्स एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं को अपने ही जनपद में रोजगार मिल सकेगा। पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे वेतन और नियमावली के परीक्षण के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में 3 सदस्य का गठन किया गया है। वहीं विभिन्न विभागों में लगभग 22,000 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं बैकलॉग के खाली पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। आयु सीमा में छूट दे, युवाओं को देंगे नौकरी। तो सरकार बेरोजगार के हित में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूरी कर चुके बेरोजगारों को 1 साल की छूट देकर सरकार नौकरी का मौका देगी। सीबीएसई अगले साल 2 हिस्सों में सत्र परीक्षाएं। तो सीबीएसई ने 2021-22 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए विशेष मूल्यांकन योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सत्र में 50-50% का पाठ्यक्रम के अनुसार 2 भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग का परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 और दूसरे भाग की परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 में होगी। आज से प्रदेश में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे शॉपिंग मॉल। तो प्रदेश में कोविड कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू में कुछ ढील देते हुए शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे, लेकिन सरकार ने सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स एवं स्विमिंग पूल अभी नहीं खोले हैं, ये अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा रविवार को साप्ताहिक बंदी के स्थान पर अब बाज़ारों को पारंपरिक रूप से खोलने की इजाज़त होगी, लेकिन बाज़ार सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही खोले जा सकेंगे। सोमवार को सचिव आपदा प्रबंधन SS गुरुगेसन ने इस संबंध में SOP जारी कर दी है। तो अब पारंपरिक दिवस पर बंद होंगे बाजार। तो अभी तक मसूरी व नैनीताल शहर के बाज़ारों को मंगलवार व राज्य के अन्य बाज़ारों को रविवार को बंद रखने की शर्त लागू थी, लेकिन अब सभी बाज़ार सप्ताह में 1 दिन अपने पारंपरिक दिवस पर बंद हो सकेंगे। उस दिवस पर संबंधित निकाय बाज़ारों को सैनिटाइजेशन करेगा। मुख्य सचिव बदले, SS संधू को कमान। तो धामी सरकार के गठन के साथ ही मुख्य सचिव पद पर तैनात ओम प्रकाश को हटा दिया गया। उनकी जगह 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के IAS डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। संधू प्रदेश के 17वें मुख्य सचिव होंगे। वह आज कार्यभार ग्रहण करेंगे। बोलूँगा कम, काम ज़्यादा करूँगा, तो पुष्कर धामी। तो प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उनके पास वक्त कम है। वह बोलेंगे कम, काम ज़्यादा करेंगे। काम करने वाले अफसरों को वे भरपूर मौका देंगे। उन्होंने जल्द ही नौकरशाही में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बातचीत के दौरान CM ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने 22,000 से अधिक पदों को भरने का फैसला किया है। 13,000 भर्तियां निकालेंगे। इन भर्तियों के लिए लोक सेवा व अधिक सेवा चयन आयोग के साथ बैठक करेंगे। धामी ने कहा कि उनके पास समय कम है, इसलिए सरकार का हर काम समयबद्ध होगा। वह बोलेंगे कम और काम ज़्यादा करेंगे। नहीं मिला 2,000 उपनल कर्मियों को मानदेय, तो प्रदेश में उपनल कर्मियों की हड़ताल की अवधि का 56 दिन का मानदेय दिए जाने का शासनादेश हुआ। इसके बावजूद विभिन्न विभागों के करीब 2,000 कर्मचारियों को अब तक इस अवधि का मानदेय नहीं मिला है। बड़ा सवाल 6 महीने में कैसे होंगी 22,000 भर्तियां? तो सरकार के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी के कमाल संभालते ही युवाओं को रोजगार पर जोर देना शुरू कर दिया गया है। उनका मकसद है कि 6 महीने में 22,000 से अधिक पदों पर भर्ती कर ली जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि इतने कम समय में इतनी भर्तियां कैसे होंगी, क्योंकि भर्ती कराने वाली संस्थाओं की क्षमता इतनी नहीं है। वहीं उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी का कहना है कि वैसे तो सामान्य तौर पर हम सालाना 3,500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा करा सकते हैं, लेकिन अगर समय से अधियाचन मिले तो हम 7,000 पदों तक भी भर्ती करा सकते हैं। आयोग की क्षमता 7,000 तक की, तो अधिक सेवा चयन आयोग की वैसे तो साल भर की सामान्य क्षमता 3,500 की है, लेकिन अगर अधियाचन मिले तो 7,000 पदों पर भर्तियां हो सकती हैं। अगर समूह ग के 15,000 पद हैं तो इन पर 6 माह के भीतर कैसे भर्ती होंगी? आयोग के पास 2,000 पदों के लिए प्रस्ताव पहुंचे तो UPSSC यानी अधिक सेवा चयन आयोग के पास लगातार भर्तियों के प्रस्ताव पहुंच रहे हैं। आयोग सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक अभी तक करीब 2,000 पदों के लिए प्रस्ताव आ चुके हैं। इनमें वाहन चालक 158, मानचित्रकार के 86, ITI अनुदेशन के 160, फॉरेस्ट गार्ड के 893 और क्लरिकल पदों के लिए 500 पदों के लिए प्रस्ताव शामिल है। आयोग इनके विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जुट गया है। एक भर्ती में करीब 1.5 साल का वक्त, तो किसी भी भर्ती संस्था की ओर से अगर कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 साल का वक्त लगता है। इसमें पहले विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम और प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन शामिल है। लोक सेवा आयोग से समूह ग की भर्तियां नहीं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इस वक्त समूह क और ख के पदों पर भर्तियां कराता है। बेहद कम संख्या में समूह ग पर भर्ती निकाली जाती है। आयोग की PCS जैसी कई भर्ती अभी लटकी हुई हैं, जबकि एक भर्ती में आमतौर पर 1 से 1.5 साल तक का वक्त लगता है। कल पूरे प्रदेश में सरकार का पुतला फूकेगी कांग्रेस, तो महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले और किसानों की बदहाली के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 7 जुलाई को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। BDO DPO से जवाब तलब, तो डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने मनरेगा के तहत कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को फटकार लगाई है। शिक्षकों को 35,000 मानदेय, तो प्रदेश के अशासकीय संस्कृत स्कूलों के 155 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। इन शिक्षकों को अब 25,000 से 35,000 रुपये तक मानदेय मिलेगा। CM के ताबड़तोड़ फैसलों पर कर्मचारी संघों ने जताया हर्ष, तो उत्तराखंड सचिवालय संघ और उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने ताबड़तोड़ फैसले लेने पर पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। हरिद्वार जिले में सामने आई सबसे ज़्यादा कोविड बैकलॉग मौतें, तो कुंभ के दौरान कोविड जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के साथ ही सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों की बैकलॉग मौत का खुलासा हरिद्वार जिले में हुई है। जिले में 21 अस्पतालों की ओर से 393 मरीजों की मौत की सूचना कई दिनों के बाद सरकार व स्वास्थ्य विभाग को दी गई। बेरोजगारों को आयु सीमा में मिलेगी छूट, तो अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी 1 साल की छूट। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। प्रदेश में अब रोजगार कार्यालय जिलों की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करेंगे, तो प्रदेश में अब हर जनपद में रोजगार कार्यालय उन जिलों की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया है।
घाटा पूरा करने के लिए कैबिनेट में जाएगा 151.88 करोड़ का प्रस्ताव। तो परिवहन निगम के निदेशक मंडल की 28वीं बैठक के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 4000 गेस्ट टीचरों को सौगात, नियमित शिक्षकों को झटका। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के गेस्ट टीचरों का मानदेय बढ़ाने एवं उनके पदों को खाली न माने जाने का फैसला। जहां 4000 से अधिक गेस्ट टीचरों के लिए बड़ी सौगात एवं उन्हें राहत देने वाला है, वहीं इस फैसले से तबादले और प्रमोशन का इंतजार कर रहे नियमित शिक्षकों को झटका लगा है। नियमित शिक्षकों का कहना है कि इस फैसले से उनके तबादले व प्रमोशन प्रभावित होंगे। काम शुरू किया तो उसे समय से पूरा करेंगे, सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार में जो काम शुरू किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। नए काम शुरू होंगे। संकल्प है कि जो काम शुरू करेंगे उसे समय पर पूरा भी करेंगे। वही खबर है, नारायणबगर से खाई में गिरकर घायल हुई महिला को पैदल ले गए 15 किलोमीटर। तो जंगल में घास काटने गई नारायणबगर ब्लॉक की तुनेड़ा गांव की एक महिला सोमवार को चट्टान से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। फारकोट नलगांव सड़क बंद होने के कारण लोगों ने महिला को डंडी में बैठाकर 15 किलोमीटर पैदल नलगांव तक लाए और उसके बाद वाहन से रुद्रप्रयाग स्थित अस्पताल ले गए। ओली पहुंचने लगे पर्यटक, व्यापारियों के खिले चेहरे। तो रोपवे और चेयरलिफ्ट का संचालन शुरू हो गया है। 15 दिन में पहुंचे 650 पर्यटक। विधायक राठौर ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए दायर की याचिका। तो भाजपा नेत्री से दुष्कर्म के मामले में फंसे हैं ज्वालापुर विधायक सुरेश। बाइक सवार जीजा और साले को ट्रॉले ने रौंदा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, शहर के गांवा चौक पर सोमवार को एक ट्रॉले ने बाइक सवार जीजा और साले को रौंद दिया। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के 36 कैडेटों ने उत्तीर्ण की एनडीए की परीक्षा। छेड़खानी से परेशान होकर मासूम ने लगाई थी फांसी। तो रुद्रपुर से खबर आई, कोतवाली क्षेत्र में 5 दिन पहले एक नाबालिग का शव फंदे से लटका मिला। इस मामले में सोमवार को पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। उपनल कर्मियों की याचिका पर 20 को सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड आउटसोर्स उपनल कर्मियों की रिट याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। अतिथि शिक्षकों पर दरियादिली से शिक्षक संघ नाराज है। तो अतिथि शिक्षकों पर सरकार की दरियादिली स्थायी शिक्षकों को नागुजार गुजरी है। राजकीय शिक्षक संघ ने मानदेय को 15 से बढ़ाकर 25,000 करने का तो स्वागत किया, लेकिन अतिथि शिक्षकों की तैनाती वाले पदों को रिक्त न माने जाने का विरोध किया है। चारधाम यात्रा पर दोबारा विचार करेगी सरकार। तो चारधाम यात्रा पर सरकार दोबारा विचार करेगी। वहीं हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी है। कोरोना के प्रभाव को देखते हुए रोक लगाई गई, जबकि सरकार कोविड गाइडलाइन के साथ सीमित संख्या में चारधाम यात्रा चलाने के मूड में थी। कॉर्बेट में पहली बार दिखी सफ़ेद बुलबुल। राज्य के युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मिले मौका। तो उत्तराखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर में से पहले यूसेट कराने की मांग को लेकर के बेरोजगार लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बेरोजगारों ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र जुगरान के समर्थन मांगा। नेट की तर्ज पर राज्य में यूसेट कराई जाती है ताकि राज्य सरकार के अधीन डिग्री कॉलेज में इस आधार पर युवाओं को नियुक्ति का अवसर मिल सके। वर्ष 2016 से उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा के पेपर नहीं हुए हैं, जबकि इस दौरान एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। जल्द ही 394 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यदि यूसेट करवाए बिना राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उत्तराखंड के कई योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हो जाएंगे। देहरादून से चंडीगढ़ 110 रुपये में ट्रेन का सफ़र। तो देहरादून से चंडीगढ़ के बीच रेल का सफ़र शुरू होने जा रहा है। करीब 1 साल के इंतजार के बाद अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस लाहौरी मंगलवार से चलेगी। देश की ऐतिहासिक रेल सेवाओं में शामिल यह ट्रेन पहली दफ़ा नए रूट से बाया चंडीगढ़ होकर जाएगी। बुधवार सुबह दून पहुंचने के बाद शाम को यहां से इसका संचालन शुरू किया जाएगा। वैक्सीन की भारी किल्लत से दून में टीकाकरण अभियान धड़ाम। तो दून में कोरोना टीकाकरण अभियान को वैक्सीन नहीं मिलने से झटका लगा है।
केम्प्टी फॉल में बड़ी संख्या में उमड़े पर्यटक। तो केम्प्टी फॉल में सोमवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचकर झरने का लुत्फ उठाया। 9 जुलाई तक 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तो राज्य में एक बार फिर मानसून तेज़ी से पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ तीव्र बौछार होने की संभावना है। सीएम रावत ने किट के वाहन रवाना किए। टीकों का संकट, आज सिर्फ एक जगह लगेगी पहली डोज। तो जिले में कोरोना टीकों का संकट फिर गहराने लगा है। टीकाकरण के केंद्रों पर लग रही है लंबी लाइन। तो टीकाकरण केंद्रों पर लगभग हर दिन लंबी लाइन लग रही है। दून आ रहे परिवार पर टूटा कहर, हादसे में मां और बेटी की मौत। तो प्रेमनगर में रहने वाले 3 भाइयों के परिवार के लिए सोमवार की सुबह बेहद आफत भरी रही। चमोली से अपने गांव से लौटते वक्त रुद्रप्रयाग में उनका वाहन 250 मीटर नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। गाड़ी में सवार छोटे भाई की पत्नी और बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मझले भाई की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि गाड़ी चला रहे सबसे बड़ा भाई लापता है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरटीओ में अब रोज 50 लोग बनवा सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो कोरोना संक्रमण के चलते पिछले कई माह से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का इंतजार कर रहे आवेदकों के लिए राहत भरी खबर है। आरटीओ में अब प्रतिदिन 25 की जगह 50 आवेदकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आरटीओ में अब शनिवार को भी होगा काम, आदेश जारी किए गए हैं। ई वॉलेट कंपनी के अफसरों से घंटों हुई पूछताछ। तो पावर बैंक ऐप से ठगी का मामला। फ्लाइट टिकट में सुधार का झांसा देकर के ठगी। तो कस्टमर केयर अधिकारी बनकर 50,000 रुपये हड़पे गए हैं। उपनल कर्मियों ने किया प्रदर्शन। तो मसूरी के उप जिला चिकित्सालय लंडोर में दिया धरना, कई संगठनों ने किया समर्थन। सिडकुल घोटाला, 2 जिले दबाए बैठे हैं 90 फाइलें। तो देहरादून और उधमसिंह नगर जिले में पूरी नहीं हो सकी है एसआईटी जांच। बस सेवा शुरू, आईएसबीटी से यात्री सुविधाएं नदारद। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ने के साथ ही दिल्ली समेत कई जगहों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है, लेकिन आईएसबीटी पर यात्री सुविधा दुरुस्त नहीं की गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोग्राम मैनेजर सहित कई पद रिक्त। तो 156 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 6 जुलाई से 12 जुलाई तक है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। लैब असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर भर्ती। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून उत्तराखंड में 13 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विज्ञप्ति के 45 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी RIMC.gov पर ले सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर के पदों पर करें आवेदन। तो 465 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार 8 जुलाई को होगा। रात में झमाझम बारिश, दिन में रही चटक। तो राजधानी देहरादून के आसपास इलाकों में मौसम पिछले एक पखवाड़े से अजीबोगरीब रंग दिखा रहा है। 4 महीने से सिपाहियों में असंतोष। तो ग्रेड पे घटाए जाने का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री ने एक समिति का किया था ऐलान। पुलिस भर्ती जल्द कराए जाने की मांग। तो देवभूमि बेरोजगार मंच ने पुलिस भर्ती जल्द कराने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने नए मुख्यमंत्री और गृह सचिव को पत्र लिखा है। युवा मुख्यमंत्री से युवाओं को ढेरों उम्मीदें। तो प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर कराने नई भर्तियों और स्वरोजगार अवसर विकसित करने के लिए सुझाव दिए हैं। सिनेमा घर खुलते ही रिलीज होगी फ्यूली। तो गढ़वाली फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे दर्शक, निर्माता निर्देशक सहित पूरी टीम उत्साहित है। सावन से पहले ऋषिकेश पहुंचने लगे भोले के भक्त। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो बोलेरो खाई में गिरी, मां व बेटी की मौत, 3 लोग घायल हो गए। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तूड़ा के पास हुआ हादसा। वही खबर है पुरोला से पीने के पानी के लिए जल संस्थान पर फूटा लोगों का गुस्सा। भू कानून लागू नहीं होने पर होगा आंदोलन। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड में भू कानून लागू करने की मांग को लेकर के आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है।
वहीं खबर है श्रीनगर से एमबीबीएस प्रशिक्षकों का कार्य बहिष्कार जारी, तो प्राचार्य ने की लौटने की अपील, अनुपस्थिति दर्ज करने की चेतावनी दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो बदलते रहे सीएम पर सीएम नहीं बदली अस्पताल की तस्वीर, तो जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा लगा है। हरिद्वार कंटेनमेंट जोन से मुक्त, तो पर राहत पूरी तरह से कमज़ोर पड़ी दूसरी लहर, 5 दिन में मिले 50 कोरोना पॉजिटिव। हर की पौड़ी पर केक काटकर मचाया हुड़दंग, युवाओं को टोकने पर पुलिस के साथ अभद्रता, तो मालवीय घाट पर अश्लील गीतों के पर डांस करने की घटना के बाद अब हर की पेड़ी स्थित घंटाघर पर यात्रियों के हुड़दंग मचाकर बर्थडे का जश्न मनाने की घटना सामने आई है। आरोपियों को पुलिस ने रोका तो उलझ गए। वही खबर रही है नैनीताल से गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट गए राठौर। कांग्रेस ने कौशिक के खिलाफ निकाली पदयात्रा, तो 20 वर्षों में हरिद्वार शहर की उपेक्षा का लगाया आरोप। मीटर रीडर के साथ मारपीट मुकदमा दर्ज, तो हरिद्वार से खबर आई है। जलाभिषेक के लिए ले जाने लगे गंगा जल, तो कांवड़ यात्रा पर है प्रतिबंध, बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से हरिद्वार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की, तो वीकेंड पर नैनीताल में नहीं घुसेंगे दोपहिया वाहन, तो सैलानियों के वाहन 7 किलोमीटर पहले ही अस्थायी पार्किंग स्थलों पर पार्क होंगे। शटल सेवा से नैनीताल जाना होगा। सप्ताहांत में आ रहे हो नैनीताल तो करें पड़ताल, तो देश में कोरोना के मामले कम होने के साथ ही नैनीताल पर्यटकों से गुलजार हो गया है। राशन की दुकानों के लिए भेजी काली चीनी, तो बाजपुर चीनी मिल पर काली और बहुत बारीक चीनी भेजने का आरोप लगा है। धामी का पहली बॉल पर सिक्सर, तो सीएम ने कैबिनेट की पहली बैठक के फैसलों से दिया आक्रामक पारी खेलने का संदेश। वहीं खबर है ये हल्द्वानी से युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, तो मुखानी पुलिस ने युवती से दुष्कर्म मामले में युवक और उसके परिवार के 8 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि युवक और उसके ताऊ के बेटे ने युवती को नशीले पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। अब दुष्कर्म का वीडियो तैयार कर वायरल करने की धमकी दे रहे हैं। विरोध करने पर युवक के परिजनों ने भी उसका उत्पीड़न किया। वही खबर है हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, तो बनबुलपुरा पुलिस ने युवती की तहरीर पर उसके परिचित पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया है। करीब 2.5 महीने बाद हल्द्वानी से देहरादून को दौड़ी बस, तो रोडवेज प्रबंधन ने करीब 2.5 महीने बाद हल्द्वानी से देहरादून बस सेवा दोबारा शुरू की है। वहीं साधारण कोच से चलाई गई रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस, तो कोरोना संक्रमण की वजह से करीब 4 महीने से बंद रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का संचालन किया गया है। मॉल खुलने से कारोबारी उत्साहित, संचालकों ने कहा मॉल बंद रहने से करोड़ों का नुकसान हुआ। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो टनकपुर स्टेशन से रवाना की गई इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो सीमांत के लोगों को रेल मंत्रालय का एक और तोहफा, सोमवार को दिल्ली के लिए रवाना होगी जनशताब्दी एक्सप्रेस। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से करोड़ों की ठगी के मामले में पीड़ितों ने एसपी से मुलाकात की। 20 दिन से सड़क जाम, लोग परेशान बेखबर अफसरान, तो बंद सड़क को खोलने के लिए कलेक्टर में गरजे तरकुली की ग्रामीण। पिथौरागढ़ से खबर है 2 माह बाद चली रोडवेज की बस बाराकोट में हुई खराब, तो 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोहा घाट डिपो कार्यालय में बस को ठीक किया गया। पिथौरागढ़ में जाम से लोग परेशान रहे। वही खबर आई है पिथौरागढ़ के पंडा में बाइक और स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोग घायल हो गए। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो संदिग्ध हालत में घर से बरामद हुआ हलवाई का शव, तो काशीपुर से खबर आई है। बाइक सवार जीजा साले की ट्रॉले ने रौंदा, तो रुद्रपुर के गावा चौक पर हुआ हादसा, खून से लाल हुई सड़कें। रुद्रपुर से खबर है रंजिश के चलते मुकेश को मारी थी गोली, तो 4 दिन पहले की इच्छा में हुए गोलीकांड का खुलासा हुआ है। घायल की जेब से लूटे 41,000 रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, तो प्रेम प्रकाश हत्याकांड, ट्रॉली की पिन चोरी करने पर हुई थी हत्या।